हाँ जी, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो। आओ ठाकुर आओ। ठीक है। इवोल्यूशन कल करेंगे ना बेटा, आज खत्म करना था ना। अभी क्वेश्चन कहाँ एग्जाम्पलर हुए थे इसके बायोटेक्नोलॉजी के। इवोल्यूशन कल करेंगे ना। कल 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 है ना। डाल शीट देखते नहीं हो बेटा, शीट अपलोडेड है कि नहीं? शीट अपलोडेड है कि नहीं? हाँ निकम्मो। पढ़ा लिखा टाइप काम करो ना। इंस्टाग्राम पे गर्लफ्रेंड कब कहाँ जाती है वो सब पता रहता है, और यहाँ पे बैंड बजाता है पता करने में। हाँ। www। सुनो, ये शीट देख लिया करो कभी भी शेड्यूल के लिए। इस दिन क्या होगा? www.tinyurl.com/top questions। क्या? नीट 2021 कहीं पे स्पेस नहीं होगा, ठीक है। नीट 2021, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे भी पता नहीं तुमको क्यों मौत आती है आने में। डॉक्टर आनंद मनीक सर्च कर लो टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिल जाता है। हम कितनी बार पार्टी करते हैं वो भी बता देते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सॉर्टेड मामला हो गया, ये तुम्हारा सॉर्टेड मामला हो गया, ठीक है। चल आई, इसको अब हम ऑफ कर देते हैं रिएक्शन विएक्शन को, और शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। आज जो क्वेश्चन है, चुनिंदा रसीले बागानों से क्वेश्चन लाए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको बढ़िया मिलेंगे आज, ठीक है। आज रैंडम क्वेश्चन है, तुम लोग बहुत पीवाईक्यूज खेल लिए, ठीक है। आज थोड़ा रैंडम क्वेश्चन करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल इवोल्यूशन का होगा, कल इवोल्यूशन का होगा, ठीक है। चल शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आई, molecular scissors belong to a broad class of enzyme called, broad class of enzymes called, molecular scissors एनसीईआरटी लाइन है। molecular scissors belongs to a broad class of enzymes called, क्या एंजाइम का नाम है? the enzyme is named nuclease, the enzyme is named न्यूक्लियस, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। आज मेरे यहाँ हाथ में दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। लिख लिख के ना, इतना हम पढ़ लिए रहते ना बेटा, जितना तुम लोग को पढ़ा रहे थे, 2-3 बार मेरा आईएएस निकल गया रहता। निकम्मो। हाँ। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स all the given steps except, genetic modification of an organism involves all the given step except, 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 क्या हुआ? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्या हुआ? देखने दो। एक्सेप्ट पूछा है ना, तो क्या देखो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल द स्टेप एक्सेप्ट, तो क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीएनए सीक्वेंस, ठीक है, ये होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीएनए सीक्वेंस इनटू द डोनर यूजिंग अ वेक्टर, अब यहां पे रुक जाओ पॉइंट, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड सीक्वेंस इन द होस्ट बॉडी, मल्टीपल क्लोनिंग करते हैं, एंड ट्रांसफर ऑफ दिस सीक्वेंस इनटू द होस्ट प्रोजेनी, ठीक है। देखो इसमें दोनों हो सकता है, या तो वेक्टर भी हो सकता है या वेक्टरलेस भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएटली बी बोला, ठीक है। अगला, इन इको R1 R स्टैंड्स फॉर, इन इको R1 R स्टैंड्स फॉर, इन इको R1 R स्टैंड्स फॉर, R क्या चीज के लिए स्टैंड करेगा? बिल्कुल सही, R स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरियल स्ट्रेन, रफ है, स्मूथ है, हेलिकल है, R स्टैंड फॉर द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बहुत अमेजिंग। अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्लोनिंग वेक्टर्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्लोनिंग वेक्टर्स। वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी के बाहर का है, ठीक है। आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। फेज मिड नहीं होता, ठीक है। वैसे तुमको बैक यैक पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नॉट इन स्लेव।
ठीक है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन ऑफ, ठीक है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज मैंने तुमको बताया था कि एक ग्रुप होता है जो रिमूव करता है क्या, रिमूव करता था क्या, एक ग्रुप होता है जो रिमूव करता था, ठीक है, ताकि डीएनए वापस से फिर से जुट ना जाए, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता था, ठीक है। इससे क्या होता था, डीएनए को एनर्जी नहीं मिलेगा और वो वापस से फिर से जुटता नहीं है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगल सेल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछ रहा है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। देखो काइटिनेज हमको चाहिए, राइबोन्यूक्लियस चाहिए, प्रोटीएज चाहिए, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए हमको चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, लाइसोजाइम हमको बैक्टीरियल सेल के लिए चाहिए, आंसर हो गया बी। Which of the following is common between genomic library and cDNA library? Which of the following is common between genomic library and cDNA library? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अगर जीनोमिक लाइब्रेरी है, ठीक है, तो ये कोड करेगा किसी चीज के लिए, ठीक है। सी डीएनए लाइब्रेरी है तो ये पूरा सेट है, टोटल, टोटल सेट है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, नहीं भी बनता तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, चूज द इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन बैच फर्मेंटेशन एंड कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। मैंने बात की थी बैच फर्मेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन, इनकरेक्ट डिफरेंस बताना है, इनकरेक्ट डिफरेंस बताना है, देख लेना, ठीक है। इनकरेक्ट डिफरेंस बताना है, ध्यान देना, इनकरेक्ट डिफरेंस बनाना है, इनकरेक्ट डिफरेंस बनाना है, ठीक है। तो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड, बैच फर्मेंटेशन में इकट्ठा डाल देते हैं, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस में तुम्हारा चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला, अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड टू अ स्टेट और एन इन्वेंटर of a patent which may not be in exchange of an invention is a patent which may not be, not be, not be। नहीं नहीं बेटा, देखो देखो, a set of exclusive right granted by a state to an inventor in exchange of an invention is a patent which may not be। देखो देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इनोवेशन होना चाहिए, नहीं नया है तो क्या ही पॉइंट है। अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो भी हम उसको राइट दे सकते हैं, ठीक है। इट शुड बी यूजफुल, इट शुड बी वेल नोन एंड इट शुड बी इनोवेटिव, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इल्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स, इल्यूशन हमने बात किया था क्या होता था, इल्यूशन हमने बात किया था क्या होता था इल्यूशन में, शाबाश, अगर हम जेल पीस को एक्सट्रैक्ट करते थे तो द प्रोसेस वाज कॉल्ड इल्यूशन, अगर हम जेल पीस को एक्सट्रैक्ट करते थे द प्रोसेस वाज कॉल्ड इल्यूशन। An incorrect statement with respect to PCR is that, an incorrect statement with respect to PCR is that। बेटा ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ना कैसे गड़बड़ किया उसमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, टैग पॉलीमरेज एलिमिनेटेड द नीड टू ऐड फ्रेश पॉलीमरेज, ये ठीक है ना, सही है ना। टैग पॉलीमरेज हर बार नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि इट इज थर्मोस्टेबल, तो ये खराब नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट सच ए 10 नैनोग्राम ऑफ डीएनए कैन सर्व एज इनिशियल टेम्पलेट, किसी भी चीज से हम 2 फ्रेगमेंट, 4 फ्रेगमेंट, 5 फ्रेगमेंट, 6 फ्रेगमेंट से हम इनिशियल, ठीक है। डीएनए राइबो न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियोटाइड
सबस्ट्रेट की तरह करता है। 2 प्राइमर्स तो एक कौन सा होगा, एक 5-3 होगा, एक इधर से 3-5 होगा, यहाँ पे है ना 2 प्राइमर्स उल्टा डायरेक्शन में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। इसमें कैसे गलती कर दी है ना, पीसीआर में क्या है कि 2 प्राइमर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो इस प्रोसेस को हम एनीलिंग कहते हैं, है ना। चलिए अगला, प्लाज्मिड डीएनए इज और डज नॉट, प्लाज्मिड डीएनए इज और डज नॉट, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, गड़बड़ करोगे ग्रामेटिकली गड़बड़ मत करना। ये ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए लैक्स हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, तो डज नॉट लैक हिस्टोन प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन होता है ठीक है, तो ये देख लेना, ठीक है, तो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। इट इज नॉट रिच इन इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स होते ही नहीं है ना इसमें, कभी तुम देखे हो कि अगर बैक्टीरियल सेल में इंट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो आंसर तुम्हारा सी होगा। ये तो डीएनए रेप्लिकेशन वाले में हमने पढ़ा था, ठीक है। डाइवैलेंट कैटायन हमने यूज किया था कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए, क्या यूज करते हैं हम, डाइवैलेंट कैटायन होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कैल्शियम आयन। आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर आपका ये हो गया, शाबाश। A technique of transformation that involves the introduction of recombinant DNA directly into the nucleus of animal cell, directly into the nucleus of animal cell, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, इसको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, बिल्कुल सही, इसको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। आंसर आपका फोर्थ हो गया। चलिए अगला, the TI plasmid of Agrobacterium tumeficans is disarmed by, is disarmed by, कैसे डिसआर्म करते हैं हम, टीआई प्लाज्मिड को हम डिसआर्म कैसे करते हैं, इज डिसआर्म्ड बाय, कैसे डिसआर्म करेंगे, एग्जैक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, जहां पे पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है तो मेरे काम का जीन वहां चला भी जाएगा और ये डिसआर्म भी हो जाएगा। आंसर आपका 3 हो जाएगा। कोहेन एंड बोर कहा किसका किया था, सैल्मोनेला टाइफीरियम, क्या चीज पे किया था, सैल्मोनेला टाइफीरियम 1972 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पे, शाबाश। एडवांटेज ऑफ PuC8 ओवर, यार ये तो हमको पता भी नहीं है, वैसे लेकिन हम फिर भी बता देंगे, वैसे हम फिर भी बता देंगे। कॉमन सेंस यूज करना, कॉमन सेंस यूज करना, कॉमन सेंस यूज करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। अरे यार कर दिया ना, क्या बोला था मैंने, ये होता है, ये अब बोला है एडवांटेज ऑफ PuC8 ओवर PBr32, मैंने भी तुम्हारे से पहले नाम नहीं सुना है इसका, ठीक है, मैंने भी तुमसे पहले इसका नाम नहीं सुना है, ठीक है, लेकिन अकल लगाओ, अकल लगा सकते थे ना, अकल लगा सकते थे, क्या है कि भाई ये तो होता है ना PBr322 में होता है, तो एडवांटेज तो हो नहीं सकता, ये PBr322 में होता है कि नहीं, तो एडवांटेज हो नहीं सकता, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी PBr322 में होता है, ये भी ठीक है, ठीक है। साइमल्टेनियस प्लेटिंग भी इसमें रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी ठीक है, तो ये वाला यहां पे, ये वाला यहां पे ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब तहां पे तुमको नहीं पता होगा, तो वहां पे आप अपना अकल लगाइएगा, बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे आपको आंसर्स नहीं पता होंगे, तो आप अपना अकल लगा सकते हैं। डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड यूजिंग, कितनी बार कराएं, क्या करेंगे भाई, हम इसको ठंडी बियर है ना, चिल्ड इथेनॉल पिला देंगे, डीएनए अलग हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। पीसीआर डायरेक्टली फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन डायग्नोसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट, 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 शाबाश। सारा जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, एड्स भी होगा, एड्स में हम एलाइजा और पीसीआर दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, एड्स में हम एलाइजा और पीसीआर दोनों यूज कर सकते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। द अल्टीमेट एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज,
अल्टीमेट एंड एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए हमको? डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑब्टेन अ डिजायरेबल प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। शाबाश, बहुत अमेजिंग। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर विथ रेस्पेक्ट टू इंसुलिन प्रो हार्मोन। हाउ मेनी फीचर डज इट लैक? हाउ मेनी? इंसुलिन प्रो हार्मोन है, ध्यान देना, इंसुलिन प्रो हार्मोन है, ध्यान देना। गलत किए तो हम धो देंगे, बता दिए, गलत किए तो हम धो देंगे, बता दिए। इंसुलिन प्रो हार्मोन है, हाउ मेनी फीचर डज इट लैक? अरे यार, मतलब फिर तब गुस्सा आ जाता ना हमको, है? कर दिया ना फिर काम। ए बॉन्ड भी होता है, बी भी होता है, डाइसल्फाइड भी होता है, सी होता है। प्रो में सी होता है, किस में नहीं होता है? किस में नहीं होता? मैच्योर में नहीं होता। आंसर डी हो गया। मैच कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो, गड़बड़ हो गया क्या? एंडी बेटा ट्रांसजीनिक मंकी था, ठीक है। पॉली, ट्रेसी और रोजी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुमको देखो यहाँ पे, तो रोजी तो हमको पता है अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, ठीक है। हाँ, ट्रेसी या पॉली में तुम्हारा, ठीक है, ए का 3 हो गया, तो ऑप्शन यहाँ से सी और डी वाला ही है। तुम लोग ठीक क्यों सी और डी में से ही कंफ्यूज हुए हो, ठीक है, शाबाश है, तुम लोग को आता है या नहीं, ठीक है। ट्रेसी तुम्हारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। पॉली तुम्हारा ट्रांसजेनिक शीप शीप थी, ठीक है। और ये तुम्हारा ग्लीन फ्लोरेसेंट, ये मंकी था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मंकी था, ठीक है। और क्लोन्ड शीप जो था ये डॉली था, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन एलिमिनेट कर देते अगर तुमको नहीं भी आता तो, ठीक है। क्लोन शीप जो था वो डॉली था, तो यहां गलत हो गया, ठीक है। तो नहीं भी आता तो तुम डॉली और रोजी से काम चला लेते, ठीक है। डॉली और रोजी आता तुम्हारा एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वहां से तुम काम चला लेते, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते तुम आउटसाइड एनसीईआरटी है, अकल लगाते तो तुम बना सकते थे, ठीक है। जीन थेरेपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सारे एक्सेप्ट वाले हैं। जीन थेरेपी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, ध्यान से पढ़ना, ठीक, बिल्कुल। फंक्शनल एंजाइम हम रिप्लेस नहीं करते, हम रिप्लेस करते हैं नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। अगला, अ ट्रांसजेनिक क्रॉप विच was कल्टिवेटेड टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, अभी हमने बात किया था। ट्रांसजेनिक क्रॉप विच was कल्टिवेटेड टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, राइजा सेटाइवम, ठीक है। स्यूडोमोनास पुटिडा तुम्हारा ऑयल स्पिल के लिए, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवेर तुम्हारा ये पॉलीप्लॉइड वीट होता है, ठीक है, हेक्साप्लॉइड वीट है ना, हेक्साप्लॉइड वीट। और तुम्हारा मैंजीफेरा इंडिका तो पता ही है तुमको, है ना। इन बीटी कॉटन प्रोटीन इनकोडेड फॉर जीन 1AC एंड 2AB कंट्रोल, जीन 1AC एंड 2AB कंट्रोल, ठीक है। 1AC एंड 2AB कॉनबॉम, हाँ, और दूसरा कॉनबोर, है ना, कॉटन बॉलवर्म और कॉनबोर। तो एनसीईआरटी लाइन है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A genetically modified crop produced by gene subtraction is, हटा रहे हैं, अकल लगाइएगा, हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। इसमें हम हीरोडीन का जीन डालते हैं, इसमें हम बीटी जीन डालते हैं, इसमें हम विटामिन ए जीन डालते हैं। इसमें हम हटाते कौन सा? पॉलीगैलेक्टोरिनेज, है ना। इसमें हम हटाते कौन सा? पॉलीगैलेक्टोरिनेज। तो आंसर क्या हो गया? 2। शाबाश। पैलिंड्रोमिक डीएनए कौन दिखा रहा है? पैलिंड्रोमिक डीएनए कौन कौन है?
ठीक है, शाबाश। चलिए अगला, traditional hybridization procedure is used in plant and animal breeding and often lead to inclusion and multiple of undesirable gene along with desirable gene. अच्छा, the technique of genetic engineering allows us to isolate and introduce only desirable gene without introducing undesirable gene in the target object. नंबर दिया जाएगा क्या इसको? हाँ जी, इनको फुल नंबर दे दीजिए। लौंडा सही बात बोल रहा है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, लौंडा बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, कतई सही बात बोल दिया। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज, किया था हमने। चलो एनसीईआरटी डायरेक्टली तो तुम्हारा अब एकदम इतना सटीक हो गया है ना कि तुम फड़ा के अच्छा कर देते हो, मतलब ये तो मान लिए। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, अकल लगाना। अरे यार, तुम लोग ना दिमाग को कहीं बेच के आए हो क्या? दिख नहीं रहा? एमआरआई में कौन सा बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है भाई? डॉक्टर के अंडे। यहां बायोफ्यूल हम बोले थे, बायोफ्यूल। बायो रेमिडिएशन में तुम्हारा स्यूडोमोनास प्यूटिडा। थ्योरोपेटिक्स में है ही। डिटेक्शन यूजिंग एमआरआई नहीं दिख रहा बेटा? हाँ, चश्मा नहीं लगाया हो? तब तुम लोग को बोलते हो कि सर डांटते हैं। थोड़ा इस सिली मिस्टेक बंद कर दो ना, तुम धो देंगे। बहुत बहुत दिन हो गया है ना, अब हम धुल देंगे, तुम लोगों को समझ आना फिर। चलो अगला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ड्यू टू द पीवी2। याद रखिएगा, पीवीयू2 याद है? पीवीयू2, पीवीयू2 क्या करता था? मैंने कराया था, मैंने कराया था कि अगर पीवीयू2 से काटेंगे तो क्या होगा, पीवीयू2 से काटेंगे तो क्या होगा, कराया था ना क्लास में। पीवीयू2 कहां होता था? पीवीयू2 यहां होता था ना, ये वाला साइड था पीवीयू2, मैंने लिखवाया भी था ये, आरओपी लिखवाया था, लिखवाया था ना कि आरओपी वाला साइट जो होता है वो पीवीयू2 के लिए होता है। तो आंसर तुम्हारा यहां आ जाएगा। ठीक है, आंसर सी। क्या 162 में क्या? ओ अच्छा 5, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 162 गलत है। अरे यार दोनों 5 देखे नहीं, सी होगा 162 का। हाँ ठीक है, ठीक कर लेना, ठीक है, सॉरी माय बैड, देखे नहीं थे बेटा ना, कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, सी होगा 162। हाँ ठीक है, उल्टा होगा ना ऑब्वियसली, इतना तो सिली मिस्टेक हो सकता है, हम भी कर सकते हैं ना सिली मिस्टेक इतना तो। ठीक है, हाँ ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू, अभी फिर गलती कर रहे हैं वाले थे। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू स्किड, एडीए डिफिशियंसी। म्यूटेटेड जीन कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली यूजिंग, म्यूटेटेड जीन कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली यूजिंग, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रोब लगा देंगे। ठीक है, ठीक। अरे यार गधे हैं हम। चलो बट ठीक है, फिर भी दो ऑप्शन में से तो एलिमिनेट करोगे ही ना, दो ऑप्शन में से तो एलिमिनेट करोगे ही। ठीक। Silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule to prevent translation is called, to prevent translation is called, to prevent translation is called। कराए थे कल भी ये क्वेश्चन, कल भी ये क्वेश्चन कराया था मैंने। The activated Bt toxin causes death of an insect by, एपिथीलियम मिडगट के बाइंड कर जाता है और इसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट fragments of, gel electrophoresis can be used to separate fragments of, gel electrophoresis
कैन बी यूज टू सेपरेट फ्रैगमेंट्स ऑफ। ठीक है, अकल लगाना। देखो, डीएनए सदर्न ब्लॉट, आरएनए नदर्न ब्लॉट, प्रोटीन वेस्टर्न ब्लॉट, तीनों में सेपरेट करेंगे ना, तो तीनों केस में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हैं। डीएनए आरएनए तो कर ही सकते हैं, तो ये तो फैक्ट ही है। प्रोटीन पे भी तुम्हारा, प्रोटीन पे बस उल्टा कर देंगे। प्रोटीन कौन सा उस पर देख लेंगे, अगर मान लो हिस्टोन प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं तो चार्ज उल्टा कर देना, है ना, पॉजिटिव वाले नेगेटिव लगा देना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हम यूज कर ही सकते हैं ना। Which of the following needs to be disarmed before introduction into the host? Disarm pathogen. Disarm pathogen. तो क्या करना होगा? डिसआर्म किसको करना होगा? डिसआर्म रेट्रोवायरस को करना होगा। आई अब एग्जाम्पलर के कुछ सवाल देख लें, चुनिंदा सवाल। राइजिंग ऑफ डफ इज ड्यू टू, राइजिंग ऑफ डफ इज ड्यू टू, शाबाश। An enzyme catalyzing the removal of nucleotides from the end of DNA, from the end of DNA, end। The transfer of genetic material from one bacteria to another through mediation of a vector is termed as, through mediation of vector like virus पूछा है, vector like virus, vector like virus, शाबाश। ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब प्लाज्मिड यूज, हाँ ट्रांसडक्शन। ठीक है, अनअकैडमी का सर्वर उड़ गया था। ठीक है, आ रही आवाज ना, आवाज वगैरह आ रही है ना, आ रही है ना? हाँ ठीक है, उस पता नहीं सर्वर चला गया था लग रहा था। चलिए, which of the following statement is correct in context of observing DNA separated by agarose gel electrophoresis? which of statement करेक्ट पूछ रहा है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, जियो करेक्ट पूछा है, शाबाश। restriction enzyme refers to, restriction enzyme refers to, restriction enzymes refers to, अकल लगाना। शाबाश बेटा, सारा सही नहीं है ना बेटा। प्रिवेंशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ये ठीक है, ये इट इज यूज्ड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, उसमें इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बट अगर बात कर रहे हैं तो अगर सिर्फ रेस्ट्रिक्शन टर्म की बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो आंसर तुम्हारा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काट रहा है या पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे काट रहा है, बी सॉरी। अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग, इन एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग है। A recombinant DNA molecule can be produced in absence of the following। अच्छा ठीक है ना, देखो डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, लाइगेज चाहिए, ये चाहिए, ये तो होस्ट है ना, तो इसके बिना भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा डी आ जाएगा। बहुत घटिया सवाल था। सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ देयर, सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ देयर, अब कितना वाहियात सवाल है ये। ठीक है, अब इसमें हम चार्ज टू साइज रेशियो बोलेंगे तो भी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव बोलेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, मतलब अब इसका कोई लॉजिक नहीं है इसका बनता है। ठीक है, देखो दे आर सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ देयर चार्ज, और उसके बाद चार्ज 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 तो वैसे होता नहीं है, मतलब दे आर सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज होगा ना ज्यादा अप्रोप्रिएट। ठीक है, देखो
एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए मॉलिक्यूल तो सेम, सबका चार्ज सेम ही है ना, डीएनए का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, हम पॉजिटिव चार्ज क्रॉस लगाते हैं तो साइज के बेसिस पे हो जाएगा, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड दैट is used as a vector is important feature in a plasmid that is used as a feature of that is used as a vector is। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ओरी साइट, कितना कॉपी नंबर होगा, बाकी सब चीज तो मैनेज भी कर सकते हैं ना, ओरी साइट होना चाहिए, जितना अच्छा कॉपी नंबर होगा उतना अच्छा काम करेगा। While isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not used? Which of the following enzyme is not used? Obviously, obviously. डीएनए को हम कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं ना। Which of the following was popularized in PCR? Popularized the PCR. Which of the following popularized the PCR? आसान कर दिया PCR रिएक्शन को। क्या था? Which of the following popularized PCR? That is availability of the thermostable DNA polymerase से PCR popularize कर दिया। An antibiotic resistant gene in a vector usually helps in the selection of antibiotic resistant gene in the vector. Antibiotic resistant genes in the vector usually help in the selection of और कॉम्पिट कैसे देखो, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं आया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट करते हैं, उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट करते हैं, तो इसलिए आंसर बी होगा। अगला, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक, तो क्या करता है? सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक, गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, तो क्या होता है? ट्रांजिएंट पोज क्रिएट कर देता है, विच अलाउज द मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल टू एंटर। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज, ठीक है ना। देखो यहां पे ये गड़बड़, देखो समझो समझो, स्टिकी एंड्स का हाइड्रोजन बॉन्ड खुद से बनता है, एडेनिन थायमिन के साथ खुद से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ खुद से जोड़ता है, उसके बाद हम इसको लाइगेट करते हैं, उसके बाद हम इसको लाइगेट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप बन रहा है ना, डीएनए लाइगेज हैज नो रोल इन प्लेइंग प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज हैज नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तो खुद से बन रहा है, हम सिर्फ उसके लाइगेशन को, उसको चिपका रहे हैं, किस कहां पे? स्टिकी एंड पे चिपका रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। Which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease? Not a source of restriction endonuclease. अक्ल लगा लो, क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एग्रोबैक्टीरियम टिपिफिकेंस में कहां होता है? ये तो टीआई प्लाज्मिड होता है ना। ये कैसे गलत कर रहे हो तुम लोग हैं? अकल लगाना था ना बेटा। ये HAE3 होता है इसका, ठीक है। इकोलाई तुम्हारा करेगा ही, ये भी करेगा ये, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज इन द रिएक्शन? टैक पॉलीमरेज कौन सा होगा? टैक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होता है और हेल्प करता है एक्सटेंशन में, है ना। एक्सटेंशन में तुम्हारा टैक पॉलीमरेज हेल्प करता है। A bacterial cell was transformed with a recombinant DNA that was generated using human genome. However, the transformed cell did not produce the desired protein. However, the transformed cell did not produce the desired protein. तो क्या होगा?
ह्यूमन जीन, a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA. अच्छा, that was generated using a human gene. अच्छा, however the transformed cell did not produce. Reason could be human gene may have introns while bacteria cannot process. Amino acid codes for human and bacteria are different. Human protein is formed but is degraded in the bacteria. All of the above. अक्ल लगाना. बेटा अमाइनो एसिड कोड कब से अलग होने लगा ह्यूमन और बैक्टीरिया का, ये बताओ. जेनेटिक कोड यूनिवर्सल था ना, कहां पढ़ ली हो, कहां से जानकारी लेके आ रहे हो. जेनेटिक कोड यूनिवर्सल था, तो ये और ये ऑप्शन तो गया. ठीक है, अब दो ही है, या तो ह्यूमन प्रोटीन डिग्रेड होता है बैक्टीरिया में, जो कि नहीं होता, हमने इंसुलिन के केस में देखा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इंट्रॉन सीक्वेंस होगा तभी हो रहा होगा. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा. Which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a large amount में, produce a recombinant protein large amount में प्रोड्यूस करना है तो क्या बेस्ट है. लार्ज अमाउंट में अगर प्रोड्यूस करना है तो क्या बेस्ट है. सबसे ज्यादा अमाउंट के लिए कंटिन्यूअस कल्चर बोले थे ना. ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो कंटिन्यूअस कल्चर, एक बार प्रोड्यूस करना है तो बैच फर्मेंटेशन. ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो कंटिन्यूअस कल्चर, एक बार प्रोड्यूस करना है तो बैच कल्चर. पीसीआर, पीसीआर कैरी म्यूलियस हो गया. ठीक है, बहुत सवाल है यार, कितना सवाल है इसमें. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर restriction enzyme. It recognizes a palindromic sequence. It is an endonuclease. It is isolated from virus. It produces the same kind of sticky ends in different DNA molecules. It is isolated from bacteria. आंसर तुम्हारा सी आ गया. ठीक है, चलो ये भी कर ही लेते हैं, हटाओ ये भी कर ही लेते हैं. बीटी कॉटन इज नॉट है ना, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड. ठीक है. सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन, सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन, सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन. It is removed during maturation of proinsulin to insulin. शाबाश. GEAC, GEAC, चलिए बढ़िया. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. A probe which is a molecule used to locate specific sequence in a mixture of DNA or RNA molecule could be probe. प्रोब क्या होगा. बेटा देखो देखो, प्रोब रेडियो एक्टिवली लेवल होता है. आप समझो, अगर हम आरएनए है तो हम आरएनए को क्या करते हैं, आरटी-पीसीआर करते थे. हम आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते थे और फिर इसका प्रोब लगाते थे, है ना. तो इट इज अ रेडियो एक्टिवली लेवल डीएनए, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा. ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू रेट्रोवायरस. choose the correct option with regard to retrovirus. बिल्कुल बिल्कुल. The site for production of ADA in the body is,
site for production of ADA in the body is, the site for production of ADA in the body is। बेटा लिम्फोसाइट्स में होता है ना, फंक्शनल एडीए जीन जो है हम लिम्फोसाइट्स में ग्रो करके डालते हैं तो इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है ना, तो इसीलिए। अप्रोटॉक्सिन इज, अप्रोटॉक्सिन, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप उसको एनसीईआरटी में लिखते जाइए, है ना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप एनसीईआरटी में लिखते जाइए। इट इज एन इनएक्टिव टॉक्सिन, आंसर आपका डी आ जाएगा। चलिए अगला, पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, पैथो, पैथो मतलब पैथोजन, फिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी, तो उसका अगर फिजियोलॉजी पढ़ना है तो पैथोफिजियोलॉजी। द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन इज, ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन इज, क्या होगा ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन? एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है। गोल्डन राइस इज, गोल्डन राइस इज, गोल्डन राइस इज, अल्फा कैरोटीन होता है, ठीक है। अल्फा कैरोटीन मतलब विटामिन ए इनरिच्ड, राइट, आंसर आपका सी आ जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस इज साइलेंस यूजिंग, कल किया था हमने क्वेश्चन, कल किया था हमने ये क्वेश्चन, यूजिंग सेंस और एंटी सेंस दोनों बनाते हैं हम, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करते हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर जीन थेरेपी, चल बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक है। एडीए is an enzyme which is deficient in genetic disorder SCID. What is the full form of ADA? What is the full form of ADA? Shabash. Silencing of a gene could be achieved through the use of, silencing of a gene can be achieved through a use of, silencing of a gene can be achieved through, बेटा देखो समझो, साइलेंसिंग कब होता है? जब हम सेंस और एंटी सेंस दोनों बनाए ना, बाय फॉर्मिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही ऐसे गड़बड़ सा किया हुआ था, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, है ना, ज्यादातर हम यूज करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, तो ए ज्यादा एप्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलो गुड जॉब गाइस, एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था, चलो वो क्वेश्चन तुमने सही किया, ठीक है। सैटरडे को आपका एक मेजर टेस्ट होगा जेनेटिक्स का, ठीक है, और फिर एक मेजर टेस्ट होगा संडे को आपका बायोटेक का, ठीक है। तो सैटरडे संडे हम लोग बायोटेक और जेनेटिक्स के लिए रखेंगे, बहुत मेजर टेस्ट होगा, दोनों के 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो भी आपको डाउट होंगे फिर हम उन डाउट्स को एड्रेस करेंगे। क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल आपका बेटा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज एंड डिजीज, ठीक है। तो कल आप 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स आप कल ला सकते हैं, कल की सेशन करके, ठीक है। चलो विल सी यू टुमारो, बाय बाय।